प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनकी तमाम आशीष और बरकतों के लिए। धन्यवाद करते हैं कि अच्छी स्तुति आराधना के लिए, परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए, और उन्होंने बीते समय हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा, कदम कदम पे हमारे साथ रहे और हमको अपनी स्ट्रेंथ से भरा। परमेश्वर का हम सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, और आज के वचन के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने दिया और जो उन्होंने बात करी। और आज का जो वचन है, मतलब वो ये है कि जब आप किसी ज्वेलरी स्टोर में जाते हो, राइट, गोल्ड जब खरीदने जाते हैं स्पेशली, तो ये कोशिश करते हो कि कहाँ का गोल्ड बिल्कुल प्योर है, राइट, क्योंकि बहुत सी जगहों पर क्या होता है, मिलावटी सोना होता है, सोने में कुछ मिला देते हैं, और मिलावट की वजह से उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि बिल्कुल प्योर गोल्ड मिल सके। लेकिन ये प्योर गोल्ड कैसे आता है, उसको क्या कर रिफाइन किया जाता है, राइट, ताकि उसके अंदर की इम्प्योरिटी जो है वो निकल सके, राइट। तो परमेश्वर का वचन भी कुछ ऐसे ही कहते हैं कि जब हम पढ़ते हैं जकरिया 13 अध्याय उसकी 8 और 9 आयतों में लिखा है, यहोवा की ये भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसे रुपा यानी कि चांदी निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो कहते हैं कि परमेश्वर का वचन भी ये कह रहा है कि परमेश्वर क्या करेंगे, अपने लोगों को एक सोने की तरह, चांदी की तरह वो रिफाइन करेंगे, और जो भी इम्प्योरिटी, जो भी अशुद्धता, जो भी वो बातें जो परमेश्वर के वचन के जस्ट ऑपोजिट है, परमेश्वर उनको निकालते जाएंगे। तो एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है जिससे परमेश्वर अपने लोगों को निकालते हैं। और जब आप निकल रहे होते हो तो आप निखर रहे होते हो, और आप निखरते तब हो जब आप अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में सरेंडर कर देते हो, राइट। जैसे कि अब ये प्रॉब्लम्स, ये आग आपके ट्रायल्स भी हो सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कई बार ये आग से ये इस रिफाइन का जो ये तरीका है, कई बार परमेश्वर जब आप बीमारी हालत में होते हो, या जब आप कर्जे में होते हो, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, या आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, या आप बहुत ऊंचाइयों पे होते हो, चारों तरफ से आराम होता है और आपको सब प्रेज कर रहे होते हैं, हर एक उसमें परखे जाते हैं। परमेश्वर परखते हैं अपने लोगों को हर एक उसमें, ताकि वो जांचें कि कहीं तुम्हारे अंदर किसी भी तरह की इम्प्योरिटी तो नहीं है। परमेश्वर ने इस्राएलीज के लिए भी कहा कि मैं इनको जंगल के मार्ग से 40 साल इसलिए लेकर आ गया ताकि मैं जान सकूं कि इनके हृदय में क्या है, जांच सकूं इनके हृदय में क्या है, क्या ये सही में मेरा आदर करते हैं, या जैसे कि बहुत बार मैंने लोगों से सुना है कि चमत्कार को नमस्कार किया जाता है, विच इज़ रॉन्ग। परमेश्वर सिर्फ चमत्कार के लिए ही नहीं है, वो आपके पिता है, ये एक रिलेशन है। जितना आप अपनी परेशानियों से निकलते जाते हो, इस चीज़ को जब आप रियलाइज़ करते हो कि हम अपने सामर्थ्य से नहीं निकले, बल्कि परमेश्वर ने हमको निकाला है। और ये जो आग का सा, ये जो ट्रायल्स है, ये जो ट्रबल्स है, या ये जो परेशानियां हैं, ये हमको नाश करने के लिए नहीं, बल्कि हमको निखारने के लिए हमारे ऊपर आई है। और इसमें भी हम अकेले नहीं है, बल्कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर अपने लोगों को क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, ताकि हमारा जो जीवन है एक गवाहियों से भरा जीवन हो, ताकि हमारे जीवन के हर एक बात से परमेश्वर को महिमा मिले।
और जो कि हम पढ़ते हैं मलाकी में भी वो ये कहता है कि वह रुपए का ताने वाला, मतलब सिल्वर को रिफाइन करने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रुपए के समान निर्मल करेगा, तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। धर्म से चढ़ाएंगे मतलब सिर्फ आपने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया और फिर आप जैसा चाहो वैसे आप नहीं चल सकते। जब आपने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, दैट मीन्स अब आप उसके हो गए हो। आपके नाम के साथ परमेश्वर का नाम जुड़ गया है। और परमेश्वर अपने बच्चों को ऐसे ही नहीं छोड़ते, वो ये चाहते जबकि एक सोना जो वो निखारता है, जब चांदी को वो जो व्यक्ति है वो निखारता है, वो तब तक उसको भट्टे में उसको हीट देता है जब तक कि उसमें वो अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख ले। ऐसी परमेश्वर हमको तब तक सिखाते जाते हैं जब तक कि वो हम में अपने रिफ्लेक्शन को नहीं देख ले। हालेलुया। जो कि इमेज परमेश्वर की हमारे अंदर, जो परमेश्वर ने हमको जो बनाया, जो आदम के उससे जो डिस्ट्रॉय हुई थी, यीशु मसीह ने जो रिस्टोर करी, अब परमेश्वर वही चाहते हैं कि वही उनकी इमेज हमारे अंदर वो देखने पाए। हालेलुया। जब हम मुश्किल हालातों से गुजरते हैं और जब हम परमेश्वर का अंगीकार करते, इनकार नहीं करते, परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और जब हम उस टेस्टिंग, उस पीरियड से जब हम पार आते हैं तो हम निखरे हुए आते हैं। हम निखरे हुए आते हैं। हम इस चीज को पढ़ते हैं, पहला पतरस में लिखा है, पहला पतरस 1 अध्याय, उसमें लिखा है, उसकी मैं 6 से पढ़ी हूँ। इस कारण तुम 5 से पढ़ी हूँ, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ, पहला पतरस पहला अध्याय 3 से 7 तक पढ़ी हूँ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि आवश्यक है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। अगर आप दुख में भी हो तो इसको आनंद की बात समझो। परमेश्वर के लोग अगर दुख में भी हैं, अगर परेशानी में भी है, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं, ये क्वेश्चन करने की बात नहीं, हाय हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो इतने प्रार्थना करने वाले हैं, हमारे साथ क्यों हो रहा है। ये आपके साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर आपको एक लेवल ऊपर करना चाह रहे हैं, आपके विश्वास को और मजबूत करना चाह रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी को वो डेवलप करना चाह रहे हैं। आप जब आगे निकलोगे, इस चीज को मैंने अपने जीवन में बहुत एक्सपीरियंस किया है। जब भी ऐसे टफ टाइम से परमेश्वर ने निकाला है, परमेश्वर ने जयवंत करके निकाला है। लेकिन अंत तक आपको परमेश्वर को पकड़े रहना है, उसके वचन को पकड़े रहना है, तभी आप आगे जय के उत्सव में आप एंजॉय करने पाओगे। वो कहता है कि इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि आवश्यक है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग के ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हालेलुया। तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो कि सोने से भी अधिक बहुमूल्य है, आप अपने विश्वास के द्वारा ही अनंत जीवन को पा सकते हो। आपका सोना चांदी रुपया, आपका स्टेटस, आपके जो कुछ भी है वो यहाँ तक के लिए है, वो आपको अनंत जीवन की तरफ नहीं लेके जाएगा, लेकिन आपका परखा हुआ विश्वास, आपका अंगीकार, आपका यीशु में बना रहना, वो आपको अनंत जीवन की ओर लेके जाएगा। हालेलुया। और वो अनंत जीवन बहुत आयत का जीवन है। कई बार लोग यहाँ पर बहुत आयत पाने की वजह से क्या कर जाते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। कई बार क्या कर जाते हैं, परमेश्वर के वचनों को ताक पे रख देते हैं या छोड़ देते हैं। यहाँ की चीज़ों के लिए, यहाँ के ट्रेजर के लिए, यहाँ की इन चीज़ों के लिए इतना परिश्रम जो कि बहुत ही टाइम के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए है, यहाँ के धन के लिए इतना परिश्रम जिसमें कि कीड़े लग जाएंगे।
हमारा परिश्रम उस अनंत जीवन के लिए होना चाहिए। हमारा प्रयास, हमारा लाइफस्टाइल उस अनंत जीवन के लिए होना चाहिए। हालेलुया। और उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा विश्वास, जो कि प्योर गोल्ड से भी प्योर है। गोल्ड क्या है? जब हम हेवन में जाएंगे तो गोल्ड को तो परमेश्वर ने हमारे पाँव के नीचे करा है, और वो भी इतना रिफाइंड गोल्ड है, जो उसमें लिखा है कि वो ग्लास की तरह, सोने मतलब वो बिल्कुल ग्लास की तरह चमकता हुआ गोल्ड है, जिसपे कि हम चलेंगे यीशु मसीह के साथ। उस जीवन के लिए हमें तैयारी करनी है। उस जीवन के लिए परमेश्वर हमें तैयार कर रहे हैं, ताकि कोई हम पे दोष ना लगाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रॉब्लम से गुजरते हो, जब आप डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर शैतान ने ट्रैप्स बिछाए हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमको बहलिए के जाल से बचाते हैं। हालेलुया। ऐसे ही हम जब देखते हैं जो इस्राएल का जो पहला राजा था शाऊल, उसने क्या करा, जब मैं पढ़ रही थी तो मैं भी सोच रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। हम पहला सैमुएल उसका हम 14 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 14 चैप्टर 35 और 37 वर्सेस में फिलिस्ती लोग उन पे अटैक करने पर हैं, और जो ये शाऊल है ये एक जगह पर अपने लोगों के साथ इकट्ठा होता है, और ये इंतज़ार करता है सैमुएल का कि कब वो आए और क्या करे, बलि चढ़ाए और परमेश्वर से प्रार्थना करे। लेकिन सैमुएल के आने में देरी होती है थोड़ी सी, तो शाऊल जो कि एक राजा था, वो क्या कहता है कि लाओ जो बलि चढ़ाने को है, ये दोष बलि और जो ये अन्न बलि ये पाप बलि जो चढ़ाने की है। तब उसने कहा, मैं पढ़ती हूँ उसको, 13 अध्याय, पहला सैमुएल 13 अध्याय में लिखा है, वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया, जबकि उसका अभिषेक हुआ था एक राजा होने के लिए। उसकी ये ड्यूटी, उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि वो सैक्रिफाइस करे। राइट मतलब आपको परमेश्वर ने एक ऊंचे पोस्ट पे रखा है, और ये भी आपका एक टेस्ट है कि आप उस ऊंची पोस्ट का आप कैसा यूज करते हो या आप मिस यूज कर देते हो। उसने यहाँ पर मिस यूज करा, किस लिए? लोग क्या कहेंगे। लोग जा रहे थे इधर से उधर, लोग जा रहे थे लोग आपको, आपके साथ लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, आपको आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति चाहिए। आपको ये नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं, आपको ये होना चाहिए कि क्या स्वर्ग मेरी आवाज़ को सुन रहा है, क्या स्वर्ग मेरी आवाज़ को पहचान रहा है, क्या जब मैं घुटनों पे आता हूँ क्या स्वर्ग अलर्ट हो जाता है, क्या एंजल्स अलर्ट हो जाते हैं कि वाओ अब ये परमेश्वर का जन कुछ प्रार्थना करने जा रहा है, विश्वास की प्रार्थना करने जा रहा है, अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि अब हमें कुछ करना है। लोग क्या कहेंगे? मैं बताना चाहती हूँ, एक टाइम था जो लोग होसाना करके यीशु मसीह का वेलकम कर रहे थे, और वही लोग थे जो कहने लगे कि क्रूस पे चढ़ाओ। तो लोग क्या कहेंगे? लोग आज कुछ कहेंगे, लोग कल कुछ और कह देंगे। लोगों की वजह से परमेश्वर के वचन पे ना कभी मिलावट करना है, ना कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना है, और ना कभी उसके वचन को छोड़ना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग क्या कहेंगे? नहीं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस पे आपको स्ट्रांगली हमको खड़ा होना है। बहुत बार होता है ना, बहुत बार मैंने इस चीज़ को देखा है, सुना है कि आप पार्टीज़ में जाते हैं जहाँ पर वो हार्ड ड्रिंक्स सर्व होती है, लेनी पड़ती है। कुछ लोग कहते हैं लेनी पड़ती है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे, बॉस क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे? आपका बॉस आपको अनंत जीवन पे लेके जाएगा। कॉम्प्रोमाइज़ क्या डैनियल ने करा? नहीं करा। छोटी छोटी चीज़ों में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, परमेश्वर के वचन को पकड़कर स्ट्रांगली खड़ा रहना है। हालेलुया, हालेलुया। खड़ा रहना है, निखरते हुए बाहर निकलना है, ताकि हम में यीशु मसीह का वो इमेज रिफ्लेक्ट हो।
हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद जब वो सैमुएल आता है, वो कहता है तूने ये क्या काम किया। आगे वो कहता है तूने ये क्या किया, मैंने देखा। वो कहता है मैंने देखा, वो अपना एक्सक्यूज देता है कि लोग इधर उधर चले गए, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं होम बलि चढ़ा लेता हूँ। तो उसको सैमुएल करेक्ट करता है। वो कहता है तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर स्थिर रखता। तूने क्या करा है? मूर्खता का काम किया है, मूर्खता का काम किया है। तभी जब हम आगे पढ़ते हैं 14 अध्याय में, इसकी 35 में लिखा है कि जो ये राजा है, पहला राजा किंग शाऊल, वो एक वेदी बनाता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है और परमेश्वर से कुछ पूछता है कि क्या हम पलिश्तियों पे अटैक करें। लेकिन उसमें लिखा है कि परमेश्वर उसको कोई जवाब नहीं देते, परमेश्वर चुप है। अब्राहम ने वेदी बनाई, परमेश्वर से प्रार्थना करी, अब्राहम को परमेश्वर ने जवाब दिया, नूह को जवाब दिया, परमेश्वर ने इसहाक को जवाब दिया, इस्राएल याकूब को जवाब दिया, है ना। जितने इन लोगों ने परमेश्वर की वेदी बना के परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने उन सब को जवाब दिया। क्यों जवाब दिया? क्योंकि उन लोगों ने अपने जीवन की हर एक मुश्किल घड़ी में भी परमेश्वर का हाथ नहीं छोड़ा, परमेश्वर के वचन से दाएं बाएं नहीं हुए, परमेश्वर के वचन को थामे रहे, अंत तक अपने अंगीकार को थामे रहे। उन्होंने हार नहीं मानी, वो हताश भी नहीं हुए, उन्होंने गिव अप भी नहीं किया, वो अपने विश्वास को पकड़े रहे। तभी उनका बहुमूल्य विश्वास उनको आगे तक लेकर गया। और यहाँ पर वो विश्वास में उसने लोगों को देखा और वो डगमगा गया। तभी परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। तभी हम मत्ती में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह कहते हैं कि बहुत से लोग होंगे जो कहेंगे हे प्रभु, हे प्रभु। वो कहते हैं कि मैं कहूँगा मैं तुम्हें नहीं जानता। वो कहते हैं हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी, तेरे नाम से हमने चंगाइयाँ नहीं दी, हमने प्रोफेसी नहीं करी। लेकिन फिर भी यीशु मसीह कहते कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उनका जीवन ऐसा था। भविष्यवाणी करी, चंगाइयाँ दी, बड़े बड़े काम भी करे, लेकिन उनका हृदय पूरी तरह से परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं था। जो आदर परमेश्वर को देना उचित होता है, जो आदर परमेश्वर को देना चाहिए, वो आदर परमेश्वर को नहीं दिया। वो कहते हैं मैं तुम्हें नहीं जानता, यीशु मसीह। और ये सबसे ज़्यादा सैडेस्ट, सबसे ज़्यादा दर्दनाक एक बात होगी कि आप दौड़ रहे हो और बिल्कुल एंड में दरवाज़ा बंद हो जाए और आप बाहर रह जाओ। हमें ऐसे दौड़ना है कि हमें परमेश्वर कह सके कि वेलकम माय बिलवड सन, है ना। वो जो 10 कुंवारियाँ थी, वो क्या होता है, 5 कुंवारियाँ तैयार होती हैं और अपने साथ एक्स्ट्रा ऑयल लेके चलती हैं। 5 कुंवारियाँ नहीं लेके चलती, उन्हें लगता है हम दूल्हा आएगा हम चले जाएंगे। केयरलेसनेस। कई बार लोग जो है वो ऐसी लाइफ जी रहे होते हैं, उनको लगता है हम दुआ कर रहे हैं, हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम चर्च में जा रहे हैं, हम तो हेवन में पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। हेलो, आपकी लाइफ क्या बता रही है? क्या आपकी ज़िंदगी से परमेश्वर को महिमा मिल रही है? क्या आप छोटे बड़े ट्रायल्स में परमेश्वर के वचन को हाथ में थामते हुए उन ट्रायल्स, उन डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का सामना कर रहे हो? या आप भी इधर उधर जाकर इसके सामने हाथ फैलाना, उधर धागे बांधना, उधर कुछ चीज़ जलानी, क्या आप भी ये सब चीज़ें कर रहे हो? अगर वो चीज़ें आज भी आपके जीवन में हैं, दैट मीन्स परमेश्वर आपसे कहेंगे चाहे तुमने कितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें क्यों ना करी हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। क्योंकि जैसे एक सुनार जब वो सोने को निखारता है, उस पर वो स्टैंप लगाता है और वो मोहर लगाता है कि ये जो सोना है ये टेस्ट किया हुआ सोना है, ये खरा सोना है। ऐसे ही परमेश्वर जब अपने लोगों को उस परीक्षा की घड़ी से निकालते हैं तो वो अपने अभिषेक से भरते हैं और वो पवित्र आत्मा की सील परमेश्वर के लोगों में दी गई है। परमेश्वर के वचन का अंगीकार नहीं करना, परमेश्वर के वचन का इनकार नहीं करना, अंगीकार करना है। अंगीकार,
आगे वो लिखता है, भजन संहिता में लिखा है, क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा, तूने हमें चांदी के समान ताया है। कहता है, फॉर यू ओ गॉड यू हैव टेस्टेड अस, यू हैव रिफाइंड अस एज सिल्वर इज रिफाइंड। हालेलुया। हालेलुया। क्या हम कह सकते हैं कि परमेश्वर, दाऊद कहता है कि तूने मेरे हृदय को जांचा है। क्या हम कह सकते हैं परमेश्वर तू मेरे हृदय को जांच, मेरे विचारों को जांच, मेरे एक्शंस को जांच, मेरे इंटेंशंस को जांच। क्या हम परमेश्वर के सामने हम अपने आप को इस तरह से पूरी तरह से हम समर्पित करते हैं? हमें करने की ज़रूरत है, ताकि हम बिल्कुल खरे सोने से भी खरे होकर परमेश्वर के राज्य में हम खड़े हो सके, हम जा सकें, हालेलुया। उस अनंत जीवन को ले सकें। हालेलुया, हालेलुया। ये जो आग है, ये जो भट्टी है, ये आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको रिफाइन करने के लिए है। और इसमें जब वो कहते हैं, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद के बाद समझो। ये समझो कि इसके बाद एक नेक्स्ट लेवल पर आप आने वाले हो। इसके बाद एक ऊंचा परमेश्वर आपको एक अभिषेक में, अपने अंडरस्टैंडिंग में एक नए लेवल पे परमेश्वर आपको लेके जाने वाले हैं। सबमिट करना है बस परमेश्वर को, और परमेश्वर को ही देखते हुए आगे बढ़ना है। विश्वास को थामे रखना है और उसमें ही आगे बढ़ना है। लोग क्या कहेंगे, सिचुएशंस कैसी, आप नाश तब तक नहीं होगे जब तक आप परमेश्वर के हाथ को थामे रहोगे। हालेलुया। जब तक आप उसको थामे रहोगे, जब तक यीशु मसीह आपकी नाव में है, वो नाव आपकी डूबेगी नहीं। हालेलुया, वो नाव नहीं डूबेगी। जैसे कि हम पढ़ते हैं, जैसे इसी में ही सैमुअल में ही जब हम पढ़ते हैं, जोनाथन जो कि शाऊल का जो बेटा होता है, वो कहता है, वो जाता है फिलिस्तियों के सामने, वो देखता है उस पहाड़ की चोटी पर वो फिलिस्ती लोग हैं, उन्होंने टेंट लगाया हुआ है। तो वो अपने हथियार ढोने वाले से कहता है, चलो हम जाके उनको हम देखते हैं, अगर परमेश्वर ने चाहा तो परमेश्वर उनको हमारे हाथ में कर देंगे। और जो वो वर्ड्स वो यूज़ करता है, मुझे वो वर्ड्स बहुत एनकरेजिंग लगे। 1 सैमुअल चैप्टर 14 में लिखा है, उसके हम 6 में पढ़ते हैं, तब योनातान ने अपने हथियार ढोने वाले जवान से कहा, हम उन खतना रहित लोगों की चौकी के पास जाएं, क्या जाने यहोवा हमारी सहायता करे, क्योंकि यहोवा के लिए कोई रुकावट नहीं कि चाहे बहुत लोगों के द्वारा या चाहे थोड़े लोगों के द्वारा छुटकारा दे। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कोई रुकावट नहीं। आपकी प्रॉब्लम से निकालने में परमेश्वर के लिए कोई रुकावट नहीं। 5000 लोगों को खिलाने के लिए सिर्फ 5 रोटी, सिर्फ 2 मछली, कोई रुकावट नहीं। वो परमेश्वर ने आशीष दी, परमेश्वर ने बढ़ाया, परमेश्वर ने उनकी भूख को तृप्त किया, उनको पेट भर के खाना खिलाया। ऐसी ही हमारी सिचुएशन में भी जीवित परमेश्वर के लिए कोई रुकावट नहीं है। वो कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर, वो पिता है हमारा। वो कुछ भी कर सकते हैं। वो रिपोर्ट्स को बदल सकते हैं। वो रिपोर्ट्स को झूठी भी करार साबित कर सकते हैं। राइट, वो कुछ भी कर सकते हैं। जब वो उसमें लिखा है, वचन में लिखा है, ही क्रिएटेड एवरीथिंग आउट ऑफ नथिंग। आपके पास क्या है? आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अपने हृदय को लेके परमेश्वर के पास जाओ, उस कुछ नहीं से भी परमेश्वर सब कुछ क्रिएट कर देंगे। लेकिन परमेश्वर सिर्फ यही चाहते हैं कि अपनी उन परीक्षाओं में तुम खरे निकलो। उन परीक्षाओं आपको अंगीकार, आपको परमेश्वर का वो अपने विश्वास को आपको थामे रखना है। आपको थामे रखना है। यीशु मसीह ने मार्ग दिखा दिया, वचन दे दिए, अपना जीवन दे दिया। अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कैसे अपने जीवन को जिए। थोड़ी सी परेशानी में क्या हम परमेश्वर को छोड़ दें और उस चौड़े मार्ग को ले लें जो विनाश की ओर जाता है, या अंत तक उस सकरे मार्ग में बने रहें, बने रहें, बने रहें। हमें अंत तक उस सकरे मार्ग में बने रहना है जो कि अनंत जीवन की ओर हमें लेके जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आगे जब हम जाते हैं तो वो एक चिन्ह रखते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर उन लोगों ने हम उन लोगों को अपने आप को दिखाएंगे, अगर उन लोगों ने हमको देख के बोला कि वहीं ठहरो, हम आते हैं, तो इसका मतलब हमें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि आज का दिन हमारे लिए नहीं है कि हम जीते। लेकिन वो कहते हैं कि अगर परमेश्वर की ओर से है कि हम ऊपर जाएं, उनका सामना करें, तो वो लोग अगर हमसे ये कहते हैं कि तुम ऊपर आओ
और हम तुमसे मिलना चाहते हैं ऐसे करके, तो ये होगा कि हमें जाएंगे और परमेश्वर हमारे साथ होगा। तो जो वो लोग फिलिस्ती लोग उन लोगों को दोनों को देखते हैं, जो योनातान और उसको, तब वो उससे कहते हैं कि तुम यहाँ ऊपर आओ, कम हियर, वी गोइंग टू टीच यू समथिंग, इधर आओ, हम तुम्हें कुछ सिखाएंगे। और वो लोग ना मजाक के उस पे करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होते हैं और सामने से वो सिर्फ 2 व्यक्ति है, योनातान और उसका हथियार ढोने वाला, और इधर कौन है, फिलिस्ती सेना। तो कहते हैं तुम ऊपर आओ, हम तुम्हें कुछ दिखाएंगे, कुछ सिखाएंगे। तो वो फिर उससे कहता है कि अब चलो, अब परमेश्वर ने उन लोगों को इस्राएलियों के हाथ में अब वो कर देगा। मतलब डर नहीं आया उसके अंदर, डर नहीं आया। कितने हथियार थे, लिमिटेड हथियार, कितने लोग थे, 2 लोग थे, लेकिन वो कहता है संभव है, परमेश्वर क्या, जो अपनी परमेश्वर के लिए कोई भी काम क्या नहीं है, मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो कहता है कुछ भी परमेश्वर के लिए रुकावट नहीं है। और जब वो जाते हैं तो ऐसी स्टीप, बिल्कुल ऐसी खड़ी चढ़ाई होती है, और योनातान जो है वो हाथ और पैर के बल ऐसे चढ़ता हुआ जाता है, वो चढ़ता है, वो गिराता हुआ जाता है, और पीछे जो उसका हथियार ढोने वाला होता है वो उनको मारता हुआ जाता है। और इतनी कंफ्यूजन वहाँ पर हो जाती है। और इसमें परमेश्वर का एक स्पेशल टच होता है कि परमेश्वर भूकंप वहाँ पर भेजते हैं और वो जगह बिल्कुल हिल जाती है, और उन लोगों में ऐसा डर आ जाता है, इतनी कंफ्यूजन हो जाती है कि वो आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं। तो क्या परमेश्वर के लिए कोई रुकावट है? नहीं है। परमेश्वर की बात हाँ की हाँ और ना की ना होती है, बीच का कुछ नहीं। तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि उनके जो लोग हैं वो बिल्कुल ताए हुए सोने के समान अपना जीवन ऐसे जिएं कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। आप परमेश्वर के हो, हाँ आप हो। आपके अंदर विश्वास है, हाँ आपके अंदर विश्वास है। आपके युद्ध आपके नहीं बल्कि परमेश्वर के हैं, हाँ परमेश्वर के हैं। वो आपके लिए लड़ेगा, हाँ वो लड़ेगा। वो यहोवा राफा है, आपको चंगाई देने वाला है, हाँ वो मुझे चंगाई देने वाला है। हालेलुया। हाँ, खरी बात, परमेश्वर वही चाहते हैं। और यही हमारा विश्वास हमको अनंत जीवन की ओर लेके जाता है। तभी लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा वो ही मुकुट को पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो दुनिया भी इन चीज़ों को एक साइड में, वो यीशु मसीह कहते हैं तुमने सब कुछ जीता और अपनी आत्मा को तुम हार गए, तो क्या फ़ायदा? आत्मा को हमें परमेश्वर के हाथों में देना है ना। एक बार मैंने इस बात पे इस पर प्रचार किया था, जब यीशु मसीह ने बोला कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूँ। क्या हम कह सकते हैं कि पिता में हम अपनी आत्मा आपको देते हैं? परमेश्वर निखारता है, हर तरह से परमेश्वर निखारेगा आपके कैरेक्टर को, आपके मुंह के शब्दों को, आपके अंदर अगर एंगर है उसको, अगर आप कुछ गलत देखते हो उसको, अगर आप कुछ गलत सुनते हो उसको, अगर आप कुछ गलत खाते पीते हो उसको, अगर आपकी संगति गलत है उसको, परमेश्वर ऐसे निखारते जाएंगे, उन चीज़ों को आपके जीवन से हटाते जाएंगे जब तक कि यीशु मसीह का स्वरूप आप में ना आ जाए। हालेलुया। हटाते जाएंगे, हटाते जाएंगे। हमें भी परमेश्वर के आगे अपने आप को बिल्कुल समर्पित कर देना है। वी शुड सरेंडर आवरसेल्व्स, अपने आप को, अपने जीवन को दे देना है। जब हम दे देंगे पूरी तरह से, तभी हम निखर कर आएंगे। और अगर हम बीच में कह देंगे बहुत वक्त लगा और नहीं सहा जा रहा, कोई दोस्त नहीं, कोई ये नहीं, कोई वो नहीं, अब नहीं, अब तो बस ये है हम खाएंगे पिएंगे इस दुनिया में रहेंगे, तो बताना चाहती हूँ जो अनंत मृत्यु है वो बहुत ही पेनफुल है। उसमें व्यक्ति उस तकलीफ में होता है, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होती वो तकलीफ। इसलिए यीशु ने अपना जीवन दिया ताकि उस मृत्यु से हमको बचाए और अपने अनंत जीवन में हमको लेके जाए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने दिया। और इसी बात का हमें ध्यान रखना है कि जो भी सिचुएशन में हम हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या चाहे वो पॉजिटिव हो, हर बात में परमेश्वर को ही महिमा देना है, परमेश्वर को ही आदर देना है, परमेश्वर को ही आगे रखना है, ये जानते हुए कि परमेश्वर हमें निखार रहे हैं, परमेश्वर को ही महिमा देना है। तो मैं प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते आज के दिन के लिए मेरे खुदा, धन्यवाद करते मेरे पिता। आप महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं।
धन्यवाद करते मेरे पिता कि आप हमको, प्रभु जी, आप हमारे साथ साथ चलते हैं मेरे परमेश्वर। और चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो मेरे पिता, आप हमें हिम्मत देते हैं मेरे प्रभु कि उन परीक्षाओं की घड़ी में, उन डिस्ट्रैक्शंस में, उन शैतान के उन ट्रैप से प्रभु आप हमको ऊपर लेके जाते हैं, आप हमें पार लेके जाते हैं मेरे पिता। प्रभु हम अपना जीवन आपको देते हैं मेरे खुदावंद, हमारे जीवनों से आपको महिमा मिले ऐसा हम चाहते हैं मेरे पिता। हमारा जीवन आपके हाथ में है मेरे खुदावंद पिता। प्रभु आप हमें बनाइए, आप हमें काटिए, आप हमें छाटिए कि हम आप में 100 गुना फल लेकर आए मेरे पिता। प्रभु जो भी रुकावटें हैं यीशु के नाम से वो दूर हो, अपने ताज़ा अभिषेक से हमें भरिए मेरे पिता। यीशु आपका स्वभाव हमारे अंदर आने पाए मेरे पिता। यीशु आपके पद चिन्हों पर हम चलने पाए ऐसा हम चाहते मेरे पिता। प्रभु वो सामर्थ आप हमें दीजिए, वो अभिषेक आप हमें दीजिए मेरे पिता। हमारे सोच विचारों को बदल दीजिए मेरे पिता, हमारे मुंह के अंगीकारों को बदल दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु आपके नाम से कहते हो हमारे स्वभावों को बदल दीजिए मेरे पिता। आपका वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया होता है। हाँ मेरे परमेश्वर, वो नयापन आप अपने लोगों को दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। पुराना मनुष्यत्व नहीं बल्कि यीशु में अब हर एक जन नई सृष्टि है प्रभु। हम अपने जीवन को उस तरह से बिताएं मेरे खुदान पिता जो आपको भाए मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदान, इस वचन पर आपके आशीष हो मेरे प्रभु। इस वचन को आप ब्लेस करिए और आपके अपने अभिषेक से भरिए मेरे पिता। खुदावंद आपसे मांगते प्रभु जी, धन्यवाद करते, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते प्रभु। दुष्ट की सारी विरोधी शक्तियों को बांधते यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।